वंदे श्री प्रभु सद्गुरु गुणनिधि सद्भक्त कल्पद्रुमम् मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रय यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य के चरणों में एवं सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित परम पूज्य शंकर भारती स्वामी महाराज के चरणों में विनम्र अभिवादन करते हुए आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोगों को हिंदी भाषा समझ में आती हो। बीच बीच में थोड़ा सा कन्नड़ बोल लेंगे, मगर हिंदी भाषा आपको समझ में आती है, ऐसा मान के चल रहा हूं। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम ये है कि भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना की। भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना नहीं की, अद्वैत मत का पुरस्कार किया, पुनरुद्धार किया। अद्वैत मत सनातन वैदिक आर्य परंपरा का अपौरुषेय ऐसा मत है। उपनिषदों का सार ही अद्वैत है, जो कालांतर में लुप्त हो गया था। उसको भगवत पूज्यपाद ने अपने भाष्यों के द्वारा, मठों की स्थापना के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा और अपने उपदेशों के द्वारा उस अद्वैत मत की पुनर्स्थापना की। अब एक समस्या आ गई। उपनिषदों का जो मत है वो अद्वैत मत है। अद्वैत यानी क्या? अद्वैत यानी जीव और ब्रह्म की एकता। जीवो ब्रह्मैव नापरः। अब समस्या ये आ गई कि भगवत पूज्यपाद अद्वैत मत के पुरस्कर्ता, पुनरुद्धारक, और अद्वैत मत में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। मैं ही अगर ब्रह्म हो गया तो मैं किसकी भक्ति करूंगा? अहम ब्रह्मास्मि, यह हमारा महावाक्य है। मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। तो मैं किसकी भक्ति करूं, किसकी उपासना करूं, किसकी पूजा करूं? तो भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। किंतु हमारे आध्यात्मिक इतिहास में केवल भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ही ऐसी विभूति हैं जिन्होंने ज्ञान और भक्ति का अत्यंत सुंदर ऐसा सामंजस्य स्थापित किया। भगवत पूज्यपाद का स्पष्ट मत है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। मोक्ष केवल ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा अपने भाष्यों के माध्यम से भगवत पूज्यपाद ने अनेक बार प्रतिपादित किया कि ज्ञान से ही मोक्ष है। नान्य पंथा विद्यते नाय। मोक्ष के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं, उसके लिए केवल ज्ञान ही है। किंतु इसके साथ साथ भगवत पूज्यपाद कहते हैं कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते।
मोक्ष की साधन सामग्रियों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति रेव गरीयसी। और वो भक्ति कैसी है? स्वस्वरूपानुसंधान। स्वस्वरूप के अनुसंधान का नाम भक्ति है, ऐसा भगवत पूज्यपाद ने प्रतिपादित किया। और इससे क्या हो गया कि इससे ज्ञान में, भक्ति में जो ऊपर ऊपर विरोध दिखाई देता है, विरोधाभास दिखाई देता है, वो तिरोहित होकर भक्ति और ज्ञान के अंदर एक सुंदर ऐसा सामंजस्य स्थापित हो जाता है। भगवत पूज्यपाद ने स्पष्ट कहा है कि ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है और भक्ति के बिना ज्ञान अपूर्ण है। ये बहुत बड़ी बात आचार्य ने कही है अपने भाष्य में कि ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है और भक्ति के बिना ज्ञान जो है वो अपूर्ण है। तो भगवत पूज्यपाद का जो साहित्य है, जो रचनाएं उनकी हैं, उनमें हम देखते हैं कि ज्ञान से परिपूर्ण ऐसे उनके भाष्य हैं। उपनिषदों के भाष्य हैं, ब्रह्मसूत्र का भाष्य है, भगवत गीता का भाष्य है, प्रस्थान त्रय पर जो भाष्य भगवत पूज्यपाद ने लिखे वो ज्ञान से परिपूर्ण है। और जो सैकड़ों स्तोत्र उन्होंने रचना की, जिन सैकड़ों स्तोत्रों की रचना उन्होंने की, वो सारे के सारे भक्ति रस से ओतप्रोत है। और जो प्रकरण ग्रंथ हैं, उन प्रकरण ग्रंथों में भक्ति और ज्ञान का सुंदर ऐसा सामंजस्य हमको दिखाई देता है। भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य के अनेक स्तोत्र हैं। मुझे बताया गया कि यहां परम पूज्य स्वामी महाराज के आदेश के अनुसार कल्याण वृष्टि स्तोत्र का पाठ वगैरह आप लोग करने वाले हैं, समर्पण करने वाले हैं, ऐसा मेघाताई ने मुझे बताया। तो मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कल्याण वृष्टि स्तोत्र जो है वो भगवत पूज्यपाद द्वारा भगवती त्रिपुर सुंदरी की स्तुति में रचा गया एक अत्यंत अद्भुत ऐसा मंत्रात्मक स्तोत्र है। मंत्रात्मक स्तोत्र है और उसका नाम ही कल्याण वृष्टि स्तोत्र है। कल्याण यानी क्या? कल्याण यानी क्या? तो साधारणतया हम जब कोश देखते हैं तो कल्याण शब्द का अर्थ श्रेयसम, शिवम, भद्रम, शुभम, इस प्रकार के शब्द हमको मिलते। कल्याण यानी शिव, कल्याण यानी भद्र, कल्याण यानी श्रेयस। तो हमारी लोक भाषा में क्या है कि हम लोग जो है कल्याण शब्द का अर्थ विवाह मानते हैं। लोग हमारे पास महाराज है न हीरे मगा हनरी इवनिष्ट कल्याण आयतु ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಗೆದ್ದ ಅವನು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗನ ಮೂರನೇ ದಿನ कल्याण क्रांति शुरुआत मने। वो कल्याण किसी काम का नहीं है वो। और कल्याण शब्द के अनेक अर्थ में हमारा जो कल्याण होता रहता है वो किस्तों में होता रहता है, इंस्टॉलमेंट में। आज क्या हुआ तो आज विद्याभ्यास पूर्ण हुआ, एक प्रकार से कल्याण हो गया। आज क्या हुआ, आज नौकरी मिल गई, एक प्रकार से कल्याण हो गया। आज क्या हुआ, आज विवाह हो गया, एक प्रकार से कल्याण हो गया। फिर क्या हुआ, फिर पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, एक प्रकार से कल्याण हो गया। फिर क्या, घर मिल गया, एक प्रकार से। ये जो इंस्टॉलमेंट के अंदर कल्याण होता रहता है, बूंद 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 बूंद। भगवत पूज्यपाद कहते हैं कल्याण वृष्टि। वृष्टि यानी क्या? वृष्टि यानी बारिश, वृष्टि यानी वर्षा, कल्याण की वर्षा करने वाला स्तोत्र। और यहां कल्याण शब्द से श्रेय और प्रेय दोनों भी अभिप्रेत हैं। न केवल प्रेय बल्कि श्रेय भी, न केवल श्रेय बल्कि प्रेय भी, दोनों भी अभिप्रेत हैं।
तो श्रेय और प्रेय दोनों की प्राप्ति करने के लिए परमात्मा की, भगवती की कृपा जब बरसती है वर्षा के रूप में, तो उसको कल्याण वृष्टि स्तोत्र कहते हैं। सब प्रकार से कल्याण करने वाला। अब देखिए, मैंने कहा शुरू में कि ये जो स्तोत्र है ये मंत्रात्मक है। इस स्तोत्र में 16 श्लोक हैं और पहले के जो 15 श्लोक हैं उन श्लोकों का प्रथम अक्षर जो है, प्रत्येक श्लोक का प्रथम अक्षर वो भगवती के पंचदशी मंत्र का एक एक अक्षर है, उनसे वो प्रारंभ होता है। और पंचदशी मंत्र जो है उसमें भगवती त्रिपुर सुंदरी के संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका जो संपूर्ण विस्तार है, असीम ऐसा व्यक्तित्व है, उसको ऋषियों ने बीजों के अंदर समाहित कर दिया। बीज के अंदर, जैसे एक छोटा सा बीज होता है। बीज कितना होता है? ईटे बीजा इष्टे, मगर उस बीज के अंदर संपूर्ण वन समाया हुआ होता। संपूर्ण वन, न केवल एक वृक्ष बल्कि संपूर्ण वन उस एक बीज के अंदर समाया हुआ होता है। तो भगवती का असीम विशाल अनाकलनीय ऐसा जो रूप है, उस रूप को ऋषियों ने 15 बीजों के अंदर सन्निहित कर दिया। 15 बीज, और इन 15 बीजों को मंत्र शास्त्र की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें कूट कहते। कूट यानी ग्रुप, कूट कहते। तो 15 बीजाक्षरों को 3 भागों में बांटा गया और पहले भाग का नाम है वाग्भव कूट, जो ऐ क से प्रारंभ होता है। दूसरा जो है उसको कामराज कूट कहते हैं, और तीसरा जो है उसको शक्ति कूट कहते हैं। तो इस तरह से इस मंत्र के 3 भाग हैं। पहले वाग्भव में, कूट में 5 बीजाक्षर हैं, कामराज कूट में 6 बीजाक्षर हैं, और शक्ति कूट में 4 बीजाक्षर हैं। तो 5 और 6 11 और 4 मिलाकर 15। किंतु एक बात ध्यान देने की है कि जो मैंने कूट आपको बताए, उन कूटों का समापन, तीनों कूटों का समापन जो है वो रीम बीज में होता है। और वो रीम जो है वो भगवती का शक्ति का मूल बीज है। और इस स्तोत्र का आरंभ जो है वो कल्याण वृष्टि भिरवाम मृतपूरिताभि से शुरू होता है। तो इसलिए इस स्तोत्र का नाम कल्याण वृष्टि स्तोत्र है। हौद्री ಅದೆಲ್ಲ ಖರೆ ಅದ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲ ಖರೆ ಅದ ನೀವು ಹೇಳೋದು. ಕೂಟವ, ಬೀಜವ, ಅಕ್ಷರವ, ಮಂತ್ರವ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತೀರಿ? इससे हमको क्या लाभ? तो उसका लाभ जो है, अगर आप कल्याण वृष्टि स्तोत्र का 16वां श्लोक देखेंगे तो उसमें लाभ बताया गया। लाभ ऐसा है कि कोई भी काम, मतलब अब ये भगवत पूज्य पाद आपसे कह रहे हैं कल्याण वृष्टि स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो अरे ये फायदा नहीं, कोई भी पूछेगा ना, कोई ಏನ್ फायदा? अब जनरली क्या होता है, ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಅವನು ಇವ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, LIC ಏಜೆಂಟ್ ಬಂದ್ರಿ ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ಹೇಳಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕೂತರು ಮುಂದ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಅವನು ಕೂತವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಆಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದ್ರಾಗ ಲಾಭ ಏನ್, ನಮಗೇನ್ ಲಾಭ ರೀ? ಅವನೇನಂದ, ಇವ್ರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ.
ಸತ್ತಿದ್ದ ₹1 ಕೋಟಿ ನಾ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಆಕಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಂಗಿದ್ರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಲ್ದಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. लाभ ಬೇಕ್ರಿ, इधर ಏನ್ फायदा? कल्याण वृष्टि स्तोत्र का लाभ एक फायदा है क्यों भाई? क्यों करे कल्याण वृष्टि स्तोत्र का पारायण? क्यों करे? उसका लाभ क्या? तो लाभ ऐसा है, भगवत पूज्यपाद कहते हैं, रींकारत्रय संपुटेन महता मंत्रेण संदीपितम स्तोत्रम य प्रतिभासरम तप पुरो मातर्जपेन मंत्रवित तस्य क्षोणि भुजो भवन्ति वचगा लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी वाणी निर्मल सूक्ति भार भरिता जागर्ति दीर्घम वयः। मांगना हो ना तो ऐसे मांगना चाहिए. ನಮಗ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ತಿಳಿದ್ರಿ ಒಂದ್ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅತ್ತಿ ಸೊಸಿ ಜಗಳ ಆಯ್ತು, ದೇವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗೇನ್ ಬೇಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊಸಿ ಏನಂತಾಳ? ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾಳ. ಆ ಅತ್ತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಸೊಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ವಾಪಸ್. ಬೇಡದ್ ಹಂಗಿರಲ್ದು, ಬೇಡಿದ್ರೆ ಪೂರ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. आचार्य बेड़ी जाती अदो वो कहते हैं हमारे पास एक अंधा था, वो अंधा आदमी जो है भगवान का ध्यान कर रहा था, भगवान प्रकट हो गए, बोले मांग, क्या मांगता है मांग. अंधा क्या मांगेगा? क्या मांगेगा अंधा? ಏನ್ ಬೇಡಬೇಕು ಅವನು? ಬೇಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನೇನಂದ, भगवान अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझको इतना वर दीजिए कि मैं अपनी आंखों से अपने पौत्र को सोने के सिंहासन के ऊपर विराजमान होता हुआ देखूं. मैं अपने पौत्र को, पौत्र अंदर मम्मगा, पौत्र को सोने के सिंहासन के ऊपर विराजमान हुआ देखूं. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ದು? ಈ ಕುರುಡನ್ ಇವನ್ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಇವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಮಗ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಮಗಂಗ ಒಂದ್ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವ ಪೌತ್ರ ಆದ. ಅವನು ಈ ಶಾಣೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಬಲವಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಮ್ರಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಮ್ರಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದೇ ವರ. ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೇ ಬಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಹುಚ್ಚು ಕುರುಡಿರ್ತಿದಾನ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಣ್ಣು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಿಕ್ಕಿನೇ ಬೇಡದು. ಆಯ್ತಾ? ಕಣ್ಣು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಿಕ್ಕಿನೇ ಬೇಡ. ಅವ ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಣೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಕುರುಡಿದ್ದವ. ಅವ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದು ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. तो भगवत पूज्यपाद कहते हैं कि रींकारत्रय संपुटेन महता मंत्रेण संदीपितम. ये स्तोत्र कैसा है? रींकारत्रय संपुटेन, 3 बार इसमें रीम आया है. 3 बार रीम आया है. 3 बार क्यों आया? 3 बार इसलिए आया क्योंकि वो रीम भगवती की जो चेतना है वो जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में मेरे जड़ देह को चेतन करती रहती. मेरे जड़ देह को, जड़ देखिए देह जो है ना जड़ है. इसके अंदर हंसने की, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, रोने की शक्ति नहीं है इसके अंदर. होती तो मुर्दा भी बोलता, नहीं है. इस शरीर के अंदर जो चेतना है, वो चेतना जो है भगवत स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है. वो आत्मा है, चैतन्य है. और चैतन्य जो है वो न स्त्री है न पुरुष है. उसको हमारे शास्त्रकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं. उसको चित्त कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं. जब उसको संविद कहते हैं तब वो स्त्रीलिंगी हो जाता है. जब उसको ब्रह्म कहते हैं तब वो नपुंसकलिंगी हो जाता है. जब उसको आत्मा कहते हैं तब वो पुल्लिंगी हो जाता है. ऐसी ये जो चेतन शक्ति हमारे देह को चेतन बना रही है,
वो रींकारत्रय संपुटे न, 3 बार 3 अवस्थाओं में, जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, कौमारम यौवनम जरा, तीनों अवस्थाओं में, कुमारावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, वो जो रींकार है वो मेरे शरीर को चेतन बनाता रहता है। संदीपितम स्तोत्रम, उस रींकार से संदीपित ऐसा ये स्तोत्र है। इसका लाभ क्या? क्षोणी भुजो वशगः, यानी राजाओं को वशीभूत करने वाला है ये। राजा को यानी किसको? आपका जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को अब आपके वश में लाकर देने वाला है। वस्तुतः क्या होता है कि हम प्रारब्ध के वश में हो जाते हैं, किंतु ये स्तोत्र कल्याण वृष्टि स्तोत्र ऐसा है कि प्रारब्ध हमारे वश में आ जाता है। क्षोणी भुजो वशगः, और क्या? लक्ष्मी चिरस्थायिनी। महाराज रे नोक्का भाड़ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರಿ ಖರೆ ಟಿಕಾಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾರ ಬಲ್ ಟಿಕಾಸ दिन बल टिकासा यार बल टिकासा। कल्याण वृष्टि स्तोत्र का लाभ यह है कि लक्ष्मी चिरस्थायिनी, लक्ष्मी जो है वो चिर रूप से, अखंड रूप से स्थायिनी तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बैंक में बनी रहेगी। वाणी निर्मल सूक्त सूक्ति भार भरिता, लाभ क्या होगा? आपकी वाणी जो है सूक्ति भार भरिता, और कैसी निर्मल हो जाएगी वाणी, वाणी का सौंदर्य उत्पन्न हो जाएगा, यानी क्या? विद्वत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद क्या? जागर्ति दीर्घम वयः, और क्या हो जाएगा? दीर्घायु प्राप्त होगी, दीर्घायु। हमको सबको दीर्घायु की कामना है। थोड़ा सा भी अगर छाती में गैस हो जाए तो सीधे क्या बोलते हैं उसको, कार्डियोग्राम निकालने पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಲೋ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಚಲೋ ನೋಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಏನ್ ನೋಡೋದಿರ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ನೋಡ್ರಿ, ಚಲೋ ನೋಡ್ರಿ। क्यों? तो छाती के अंदर दर्द, डर, मृत्यु का भय, तो दीर्घायु की प्राप्ति। तो कितने लाभ हुए? 6 लाभ हो गए एक स्तोत्र से। 6, लक्ष्मी की प्राप्ति, वाणी की प्राप्ति, विद्वत्ता की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति और चैतन्य का साक्षात्कार। यानी क्या हो गया? श्रेय भी प्राप्त हो गया और प्रेय भी प्राप्त हो गया। बाद के 3 जो है वो प्रेय है और पहले के 2 जो है वो श्रेय की प्राप्ति करवाने वाले हैं। तो इसलिए इस स्तोत्र का नाम क्या है? क्या है? कल्याण वृष्टि, कल्याण वृष्टि स्तोत्र है। अब इस संपूर्ण स्तोत्र के अर्थ पर विचार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आपका भी मतलब कार्यक्रम अभी होना है, स्वामी जी भी आशीर्वचन बोलेंगे, तो केवल एक श्लोक छोटा सा हम लेंगे इसमें का, और उसके अर्थ माधुर्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्लोक जो है, जो मुझे व्यक्तिशः इस कल्याण वृष्टि स्तोत्र में का श्लोक जो मुझे ज्यादा पसंद है, वो 5वां श्लोक। वो कौन सा है? रींकारमेव तव नाम गृणन्ति वेदा, मातस्त्रिकोण निलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे, तत्संश्रुतौ यमभटाभिभवं विहाय दीव्यन्ति नंदनवने सह लोकपालैः। आचार्य कहते हैं माते, देखिए कि परब्रह्म परमात्मा को आप किसी भी नाम से बुलाइए, उस चेतन शक्ति को आप किसी भी नाम से बुलाइए, किंतु जो कारुण्य भाव, जो स्नेह, जो भक्ति भाव माते इस संबोधन में है, वो किसी अन्य संबोधन में नहीं, किसी अन्य संबोधन में नहीं। तो भगवत पूज्य पाद कहते हैं माते मान्यते पूज्यते इति माता। हे माते त्रिकोण निलये। अब वो माता का एड्रेस बता रहे, कहां रहती है माता, माता कहां रहती है?
त्रिकोण निलये। इस त्रिकोण निलये शब्द के अनेक अर्थ है। मंत्र शास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो श्री चक्र का जो मूल त्रिकोण है, उस त्रिकोण के अंदर रहने वाली माता, एक अर्थ हुआ। हमारे वेदांत शास्त्र की दृष्टि से अगर देखें तो त्रिकोण निलये शब्द का अर्थ बनता है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इन तीन शक्तियों को शक्तिमत करने वाली जो शक्ति है, वो जो है भगवती त्रिपुर सुंदरी है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीन शक्तियां किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए ये तीन शक्तियां काम करती हैं। सबसे पहला क्या? सबसे पहला ये कि इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। इच्छा किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे मान लीजिए क्या क्या उदाहरण है, पूर्ण ढोलकी तिनबेको अनुष्ठित ಏನನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಹಾ ಹ್ಞೂ ಹೇಳಿ ಏನು? पूर्ण होळगी तिनबेको। अब वो इच्छा जो है ना, इच्छा शक्ति, वो इच्छा भगवती का रूप है। इच्छा ऐसे ही उत्पन्न, मुर्दे के अंदर इच्छा उत्पन्न होती क्या? ಈಗ ನಾ ಹೋಗಿ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ इच्छा बರ್ತದೆ है। एक मुर्दा है, प्रेत है, उस प्रेत के अंदर स्मशान जाने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती। किसके अंदर होती है इच्छा? खाने की, पीने की, चलने की, बोलने की इच्छा किसके अंदर होती है? जीवित शरीर के अंदर होती है। उस जीवित शरीर के अंदर जो इच्छा होती है उसका नाम इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। सबसे पहले क्या आपको पूर्ण ढोलकी तिनबेको, इच्छा है, तो इच्छा शक्ति का काम है। दूसरा क्या? केवल इच्छा शक्ति से काम हो जाता है क्या? नहीं होता। फिर उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान शक्ति। पूर्ण ढोलकी ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು, ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಕಡ್ಲಿಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾಲಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಜಾಜಿಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಭಾಳ ಪಿಗೆ ಆಗದ್ರಿ, ಬೇಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಾಡರಿ, ಹ್ಞೂ ठीक है ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಅದು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೂರ್ಣ ढोलकी ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ। तो ज्ञान शक्ति वहां पर काम करती है। ज्ञान शक्ति, इच्छा, ज्ञान। केवल इच्छा और ज्ञान से पूर्ति हो जाती क्या? सिद्धि हो जाती क्या? नहीं। क्रिया शक्ति मತ್ತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ಹೂರ್ಣ ढोलकी ಹೂರ್ಣ ಕುದಿಸಬೇಕು, ಅದು ಹೋಳಿಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ಅದು ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು। फिर इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्तियों का समुच्चय जो है वो भगवती का स्वरूप है। और त्रिकोण निलये कहा, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसा ये त्रिकोण है। श्री चक्र के मूल त्रिकोण में वास करने वाली, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या? त्रिकोण निलये का ब्रह्म का जो स्वरूप है वो भी कैसा है? सच्चित आनंद। ब्रह्म जो है वो सद्रूप है, ब्रह्म जो है चिद्रूप है, ब्रह्म आनंद रूप है, अस्थिभाति रूप है, प्रिय रूप है। तो तीन हो गए। तो उन तीनों के अंदर सच्चित आनंद के अंदर मध्य में वास करने वाली शक्ति जो है वो त्रिकोण निलये। और फिर कहा त्रिपुरे। त्रिपुरे ह्रींकारमेव तव नाम गृणन्ति वेदा प्रातः त्रिकोण निलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे। त्रिपुरे, तीन पुरों में वास करने वाली। पुर यानी नगर। पुर कौन से? तो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन के अंदर वास करने वाली। सत्व, रज, तम, इन तीन के अंदर वास करने वाली। और त्रिनेत्रे यानी क्या? त्रिनेत्रे शब्द का अर्थ है कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने वाली। भूत को, भविष्य को, वर्तमान को, तीनों को देखने वाली। और ऐसा तुम्हारा जो स्वरूप है उसको ह्रींकारमेव तव नाम गृणन्ति वेदा। वेद जो है इस सब को किसमें सन्निहित कर देते हैं? तुम्हारे स्वरूप को ह्रींकार में, ह्रीम बीज में सन्निहित करके गृणन्ति वेदा। और वेद जो है तुम्हारी स्तुति करते हैं। और कैसे स्तुति करते हैं? ह्रींकार के रूप में करते हैं।
अब ह्रींकार यानी क्या? देखिए कि ह्रीम बीज जो है वो मंत्रशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा है। ह बीज ह हमारे वर्णमाला में जो ह अक्षर है वो किसका प्रतीक है? तो भगवान शिव का प्रतीक है। ह यानी हर, भगवान शिव। उसके बाद क्या? र बीज जो है वो शक्ति का प्रतीक है। और ईम जो बिंदु है वो उन दोनों के ऐक्य का प्रतीक है। र ईम ह्रीम, तो शिव और शक्ति के ऐक्य का प्रतीक जो है ह्रीम बीज है। अब सवाल ये उठता है शक्ति के साथ शिव क्यों? केवल शिव की उपासना नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शक्ति के बिना भगवान जो है, भगवान शिव जो है या परब्रह्म परमात्मा जो है वो किसी काम का नहीं रहता। शक्ति के बिना भगवान शिव वो किसी काम का नहीं रहता। जैसे शिव शब्द है, शिव शिव, उस शिव में जो इकार है ई, रस्व ई, वो ई हटा दिया जाए तो क्या हो जाता? क्या होता? हाँ, शिव जो है उस इकार के हटा देने के बाद शव हो जाता है। शव यानी किसी काम का नहीं रहता। वो इकार जो है शिव को शक्तिशाली बनाती है। और इसीलिए भगवत पूज्य पाद ने एक बहुत सुंदर एक स्थान पे कहा, देवी अपरारक्षण अपने स्तोत्र में, चिता भस्मालेपो गरलमशनंदिक पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवी भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलविदम। कितना सुंदर कहा यूनिक यार ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ? ಶಿವಂಗ ಹೆಂಗ ನಾಮ? ಚಿತಾ ಭಸ್ಮಾಲೇಪಃ. ಮೈಗೆ ನಚ್ಕೋತಾನ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ, ಏನ್ ನಚ್ಕೋತಾನ? ಚಿತಾ ಭಸ್ಮಾಲೇಪಃ. ಚಿತಾ ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಚು, ಸ್ಮಶಾನದಾಗಿನ ಬೂದಿ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಬಡ್ಕೋತಾನ. ಚಿತಾ ಭಸ್ಮಾಲೇಪೋ ಗರಲ ಮಶನಂ. ಏನ್ ಕುಡಿತಾನಪ್ಪ? ಏನ್ ತಿಂತಾನಪ್ಪ? ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕುಡಿತಾನ, ಥಮ್ಸಪ್, ಮತ್ತೇನ್ ವಿಷಾರಿ ವಿಷ ಕುಡಿಯೋ. ಎಂತ ಭಯಂಕರ ನೋಡ್ರಿ ವಿಷ ಕುಡಿ. ಗರಲ ಮಶನಂ ದಿಕ್ಪಟಧರೋ. ಬಟ್ಟಿ ಎಂತಾರ ಹಾಕೋತಾನ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅವ? ಏನ್ ಹಾಕೋತಾನ? ಸೂಟ ಬೂಟ, ಮಾನ್ಯವರ್ಗ ಕುರ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೇನವ ಶಿವ. ದಿಕ್ಪಟಧರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? दिशाएं जिसकी वस्त्र है ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದಿಗಂಬರ. ಜಟಾಧಾರಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆಪ್ಪ? ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಜಟಾಧಾರಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಏನಾರ ಹಾಕೋ ತಾಯಿ ಕಟ್ಕೋತಾನೇನೋ, ಏನಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಾಗ ಏನಾರ ಬಂಗಾರ ಮಾಲೆ ಅದು ಇದು ಹಾಕೋದ. ಜಟಾಧಾರಿ ಕಂಠೆ ಭುಜಗಪತಿಹಾರಿ ಪಶುಪತಿ. ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋತಾನೆ? ಹಾವು, ಸಾಪ್, ಬಿಚ್ಚು ಗಲೆ में. ಕಪಾಲಿ ಭೂತೇಶು, ಕೈಯಾಗ ಏನ್ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ? ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನರಕಪಾಲ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ ಕೈಯಾಗ. ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ನರಕಪಾಲ. ಕಪಾಲಿ ಭೂತೇಶ. ಭೂತೇಶ ಅವ್ನು ಸರಿ ಮಂದಿ ಯಾರಿರ್ತಾರಪ್ಪ? ದೋಸ್ತರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ದೇವುಗಳು, ಭೂತಗಳು, ಪಿಶಾಚಗಳು ಇವೆ. ಅಂತವನಿಗೆ ಭಜತಿ ಜಗದೀಶೈಕ ಪದವಿ. ಅಂತವನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಗದೀಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೂಪ ಅವನು ಚಿತಾ ಭಸ್ಮಾಲೇಪ ಗರಲ ಶಮನ ಗರಲ ಮಶನಂ ದಿಕ್ಪಟಧರ ಜಟಾಧಾರಿ ಕಂಠೆ ಭುಜಗಪತಿಹಾರಿ ಪಶುಪತಿ. ಅಂತವನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಗದೀಶ, ಪರಮಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಭಜತಿ ಜಗದೀಶ ಐಕ ಪದವಿ
ಭವಾನಿ ತ್ವತ್ಪಾಣಿ ಗ್ರಹಣ ಪರಿಪಾಟಿ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವೈಭವ ಅದ, ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು? ಆ ಭವಾನಿರು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಯಾನಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನದು? अर्थ इष्टे अदा परब्रह्म परमात्मा शक्ति के बिना जो है वो किसी काम का नहीं, हमारे काम का तो नहीं होगा, वो परब्रह्म होगा, हमारे काम का नहीं। हमारे काम का ईश्वर कब बनता है? जब वो माया से संयुक्त होता है, शक्ति से संयुक्त होता है, उसी समय वो हमारे काम का बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है। हम लोग क्या बोलते हैं? पार्वती पतये हर हर महादेव। पहले पार्वती का नाम लेते हैं, उसके बाद हर हर महादेव। लक्ष्मी रमण गोविंदा गोविंदा। पहले क्या? पहले लक्ष्मी। अरे साधारण लक्ष्मी पार्वती को छोड़े, आपके घर में कोई अगर आपको विवाह की निमंत्रण पत्रिका दे दे, कोई आपको, आप मान लीजिए निमंत्रण पत्रिका, श्री सो एंड सो, जाएंगे क्या आप? जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? श्री एंड श्रीमती ऐसा अगर होगा तो ही आप जाएंगे। वही ससम्मान बुलाने की पद्धति है। श्री स्वयं स्वयं ने क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि तब नाम रींकारम एव गृणंति, रींकारमेव, तुम्हारे नाम को रींकार के रूप में भजते हैं। कौन? वेदा, वेद जो है तुमको। अच्छा, उसके बाद क्या? यम भटाभिभवम विहाय, तुम्हारे संस्मरण का, नामस्मरण का, रींकार के रूप में नामस्मरण का लाभ क्या? यम भटाभिभवम, यम के जो दूत हैं उनका अभिभव हो जाता है। अभिभव होना यानी क्या? ये हमारे वेदांत में अभिभव शब्द बड़ा सुंदर है। अभिभव शब्द का अर्थ ऐसा है कि वस्तु के होते हुए भी उसका लोप हो जाना, इसका नाम अभिभव। समझ में आई बात? नहीं समझ में? जैसे उदाहरण देके समझा, जैसे दिन में, दिवस के समय, दिन के समय आकाश में नक्षत्र होते हैं कि नहीं होते? हाँ बोलो या ना बोलो? दिन के समय ಹಗಲು ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ? ಕೆಲವು ಇರ್ತಾವ ಅನ್ಲತ್ತ, ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲತ್ತ. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ? तो सूर्य के प्रकाश के कारण जिस प्रकार दिन के समय नक्षत्रों का लोप हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? अभिभव हो गया, नक्षत्रों का अभिभव हो गया। तो यम भटाभिभवम, यम के जो दूत हैं उनका तुम्हारे रींकार इस नाम के जप के द्वारा जो है अभिभव हो जाता है। अभिभव हो जाता है क्या? वो आते हैं, वो आपको लेके भी जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, किंतु यम का जो भय है, मृत्यु का जो भय है, वो भय समाप्त हो जाता है। देखिए, मृत्यु उतनी खतरनाक नहीं है, उतनी डेंजरस नहीं है। मृत्यु मरने में कितना टाइम लगता है? तुम्हें ग्यारह का अनुभव है? मरने में कितना टाइम लगता है? मरने में आधा सेकंड लगता है, आधा सेकंड, उससे भी कम, आधे सेकंड से भी कम समय लगता है मरने में। किंतु उस मृत्यु का भय जो है वो जिंदगी भर हमारे पीछे लगा रहता है, मृत्यु का भय। तो यम भट उनका अभिभव यानी क्या? यम के दूत अगर आपके प्राण हरण करने के लिए आए भी तो क्या हो जाएगा? उस रींकार के मंत्र के प्रभाव से उनका अभिभव हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? आपको सहज में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। और फिर क्या होगा? रींकार मंत्र का लाभ क्या? लोकपालई सह, मृत्यु के बाद जो है कहां जाएंगे आप? मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाकर इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि जो लोकपाल हैं उनके साथ नंदन बने दीव्यंती, स्वर्ग का
जो गार्डन है आपका पे है गुलबर्गा में पब्लिक गार्डन है ना, चलो ना नोड़ी नहीं, इससे लाख गुना बेहतर। लोग कहते हैं वृंदावन गार्डन है मैसूर, उससे 1 करोड़ गुना बेहतर जो नंदनवन है स्वर्ग का, उसमें दीर्घ काल तक दिव्यंती ब्रह्मानंद में विहार करेंगे। कैसे करेंगे? ह्रींकारमेव तब नाम गृणंति वेदा मातस त्रिकोण निलये त्रिपुरे त्रिनेत्री। और महत्व की बात है तत्संस्मृतौ, तुम्हारे संस्मरण से, केवल स्मरण नहीं, संस्मरण। स्मरण में और संस्मरण में भेद है। स्मरण यानी क्या? याद करना। संस्मरण यानी क्या? सम्यक रूप से, अच्छी तरह से, विधि पूर्वक याद करना। परमात्मा को याद करने का बड़ा लाभ है। भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। देखिए, जिंदगी भर याद करने की आवश्यकता नहीं है परमात्मा। रोज उठ के जप करो, रोज उठ के ध्यान करो, रोज उठ के तप करो, वो करो, ये आवश्यकता नहीं। केवल एक बार स्मरण कीजिए। कब? अंत काले च माम एव, अंत काल में केवल मेरा स्मरण जो करते हैं। हमारा क्या हो जाता? अंत काल में बहुत सी बातें याद आती। तिजोरी चाबी ನೆನಪೇ ಬರಲ್ಲ, ನೆನಪೇ ಬರಲ್ಲ तिजोरी चाबी। अब 3 ಪದರ ಸರ ಇತ್ತು, ಎಕಡೋಯ್ತೋ ಏನೋ, ಎಕಡೋಯ್ತೋ ಏನೋ। अरे अंत काल आ गया, 3 ಪದರ ಸರ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೆಣಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ। 3 ಪದರ ಸರ ಇತ್ತು, 3 ಪದರ ಸರ ಇತ್ತು। अंत काल बड़ा डेंजर। तो अंत काले च माम एव, मेरा ही, दूसरी किसी चीज का नहीं। माम एव, केवल मेरा। स्मरण करते हुए जो देह का त्याग कर देता है, यह प्रयाति समद्भावम, वो जो है मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो बोलते हैं ना बड़े बड़े लोग, स्वामी जी वगैरह, दिन्ना जपा मार रहे, दिन्ना मार बैठ, क्या तक मारते? भगवंत ने है लास्ट मोमेंट मार। अब उसमें प्रॉब्लम है, अब वो लास्ट मोमेंट कब आने वाला नहीं मालूम। लास्ट मोमेंट कब आएगा ना तैयारी नहीं। लास्ट मोमेंट गोविंदा गोविंदा नारायण नारायण नमः शिवाय नमः शिवाय ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ तैयार है। लास्ट ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೋ ಏನೋ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? इसलिए भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, उनको मालूम है तुम्हारा हाल क्या होने वाला, इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा सदा सर्वदा, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। अनुस्मर, अनुस्मर, अनुस्मर यानी बार बार मेरा स्मरण करो। इसलिए क्या? तत्संस्मृत हो, तो बार बार मेरा स्मरण करो। और युद्ध च, स्मरण भी करो, युद्ध भी करो। ये कैसे संभव है? भगवान का स्मरण करें और युद्ध भी करें, कैसे स्मरण है, कैसे संभव है? ऐसे संभव है कि बैकग्राउंड के अंदर हमेशा भगवान का स्मरण। जैसे मैं हमेशा उदाहरण, कार चलाते लोग, कार चलाते है ना, कार चलाते समय क्या क्या करते हैं? गाना सुनते, बात करते हैं, वो क्या कुरकुरे खाते, बाढ़ मंदी तिंतर, अरे खेल कुरकुरे फुरकुरे क्या क्या खाते रहते, और क्या पानी पीते हैं, बात करते हैं, इधर उधर देखते हैं। इतना सब होते हुए भी ध्यान कहाँ रहता? ध्यान कहाँ रहता? रोड के ऊपर ध्यान रहता। वो एक सेकंड के लिए भी हट गया तो फिर एक्सीडेंट हो गया। तो उसी तरह से ध्यान जो है, सतत जो है, ह्रींकारमेव तब नाम गृणंति वेदा, वेद जो है उस ह्रींकार का, तुम्हारे नाम का स्मरण करते रहते। उसी तरह से हमको भी क्या करना चाहिए?
उस भगवती का स्मरण सतत करते रहना चाहिए और उसके साथ साथ जीवन के जो अन्य कार्य हैं उन कार्यों को भी करते, मामनुस्मर युद्ध च। तो इसलिए ये जो 5वां श्लोक है इसका, इस 5वें श्लोक में ह्रींकार का महत्व, तीनों कूटों का महत्व, पंचदशी मंत्र का सार, उस संस्मरण का लाभ इत्यादि अनेक बातें जो है आचार्य ने इस एक श्लोक में सन्निहित की है। ये 5वां श्लोक है। ऐसे 15 श्लोक हैं इसमें और 16वां जो है वो फलश्रुति का श्लोक। तो इन 15 श्लोकों के पठन से सहज ही जो है वो पंचदशी मंत्र के अनुष्ठान का फल प्राप्त। ऐसा है, पंचदशी मंत्र का अधिकार सबको नहीं होता। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक उस पंचदशी मंत्र को जो स्वीकार करते हैं और विधि पूर्वक उसका जो अनुष्ठान करते हैं उनके लिए वो विहित है। किंतु हमारे जैसे साधारण लोग, हमको कैसे प्राप्त हो? तो संतों की, भगवत पूज्यपाद की कृपा ऐसी है, सर्वसाधारण जनता के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, किसी मंत्रोपदेश की आवश्यकता नहीं है। सहज ही उन्होंने इस कल्याण वृष्टि स्तोत्र के अंदर जो है पहला अक्षर प्रत्येक श्लोक का वो आप जोड़ के देखेंगे तो पंचदशी मंत्र बनता है। इसके जप का फल जो है वो अनंत अनंत ऐसा है, अनंत फल होने के कारण भगवत पूज्यपाद ने उसका नाम कल्याण वृष्टि स्तोत्र रखा है। और आज आप लोग जो है परम पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में उस कल्याण वृष्टि स्तोत्र को भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी महाराज के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। ये अत्यंत आनंद का विषय है, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, अत्यंत गौरव का विषय है। और विशेषकर महिला वर्ग कल्याण जो है वो महिला से ही होता। गृहिणी गृह मुच्यते। किसी भी घर का, किसी भी परिवार का कल्याण अगर होना है तो उसके अंदर उस घर की महिला का जो है एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं प्रभु महाराज के चरणों में और भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप सबका कल्याण हो, ऐसा मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। और स्वामी महाराज के चरणों में, शंकर भारती स्वामी महाराज के चरणों में विनम्र अभिमान पुनश्च एक बार समर्पित करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि उनका कृपाशीर्वाद जो है आप पर, हम पर, सब पर सदा सर्वदा रहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।